तो आप देख रहे हैं सत्ता का सेमीफाइनल। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं, लेकिन अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, खासकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी के भीतर घमासान भी है और मंथन भी है। लेकिन सीधा रुख करते हैं भोपाल का, जहां पर मध्य प्रदेश के अब तक के मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान पत्रकारों को संबोधित कर रहे हैं। राज्य सरकार की ऐसी योजनाओं के बाद हम अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं कर पाए, तो इसके लिए दोष केवल मेरा है, कमी मुझ में ही कहीं ना कहीं है कि मैं उस कसौटी पर खरा नहीं उतर पाया। लेकिन अपने सभी सहयोगी मित्रों को स्नेह के लिए, सहयोग के लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। और जो नई सरकार आने वाली है, मैनेजमेंट की संख्या बल हमारे पास नहीं था, हमने फैसला किया कि ऐसे में हमको सरकार बनाने के प्रयास नहीं करने चाहिए, इसलिए इस्तीफा दिया। कमलनाथ जी को मैंने फोन किया, उनको मैंने बधाई दी, शुभकामनाएं दी और नई सरकार से मैं एक आग्रह करना चाहता हूं, जो भी नई सरकार आएगी अब, कि जनता के कल्याण की योजनाओं में निरंतरता रहती है। और जिस भाव से हमने योजनाएं बनाई, चाहे वो संबल हो, आज किसानों के लिए हमारा कमिटमेंट था 2100 रुपए कुंटल गेहूं खरीदेंगे, 500 रुपए कुंटल सोयाबीन पे देंगे, पसीने की पूरी कीमत मिले लहसुन में, प्याज में, धान पे बोनस, कृषक समृद्धि योजना जिसका हमने नाम दिया था। संबल तो गरीबों के कबल है, इन योजनाओं को वो ठीक ढंग से चलाए, ये मेरा आग्रह है। क्योंकि व्यक्ति लोकतंत्र में आएंगे जाएंगे, वो व्यक्ति मायने नहीं रखते। लोकतंत्र का आनंद ही है कि जनता अपनी पसंद चुनती है, ये खूबी भी है हमारी। लेकिन व्यक्तियों के बदलने के साथ लोगों के कल्याण के योजनाएं नहीं बदलनी चाहिए। इसलिए मेरी अपेक्षा है कि नई सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं को जारी रखेगी। जो अनेकों प्रोजेक्ट हमने हाथ में लिए थे, उनमें निरंतरता रहेगी, उनको पूरा करने का प्रयास करेगी। और जो अपने वचन पत्र में उन्होंने जो वचन दिए हैं, 10 दिन में कर्ज माफ जैसे वचन उसमें है, तो मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि राहुल जी ने कहा कि 10 दिन में अगर नहीं हुआ तो हम मुख्यमंत्री बदल देंगे, तो मुझे विश्वास है तो इन सबको बदलने का विश्वास है कि वैसे नहीं। उन्होंने कहा कि 10 दिन में अगर ये कोई मुख्यमंत्री नहीं करेगा तो मैं बदल दूंगा। तभी उनका विषय है, वो तय करें। लेकिन उस कमिटमेंट को जरूर जो जनता से किया वो पूरा करेंगे। विपक्ष भी सशक्त है, 109 विधायक हमारे हैं और हम सशक्त लेकिन जिम्मेदार रचनात्मक विपक्ष का जो दायित्व मिला है उसका हम निर्वाह करेंगे। मेरा कमिटमेंट है रचनात्मक सहयोग, प्रदेश के हित के लिए जहां जरूरत होगी मैं साथ खड़ा नजर आऊंगा, और जहां गड़बड़ लगेगी, भाई जिस प्रखर विरोध की आवश्यकता होगी, क्योंकि अब चौकीदारी करने की जिम्मेदारी हमारी है और हम चुप बैठने वालों में से नहीं है कि हार गए तो एक आदमी ना आराम कर ले, ये तो सीखा ही नहीं है। आज से शुरू
नेता प्रतिपक्ष तो पार्टी तय करेगी, लेकिन फिर भी हम नेता तो रहेंगे ही भाई। आपका अगला कदम क्या होगा? आपका अगला कदम क्या होगा? किताब लिखने वाले थे, किताब कब तक मार्केट में आ जाएगी? किताब का टाइटल। अगला कदम तो लोकसभा का चुनाव 2019 का माननीय मोदी जी के नेतृत्व में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बने और हम लोकसभा चुनाव में शानदार सफलता प्राप्त करें, उसकी तैयारी हम शुरू करेंगे। एक मेरी आत्मा मध्य प्रदेश में ही बसती है। टाइटल आपको बताऊंगे अकेले में। सर छत्तीसगढ़ में रमन सिंह ने आपने भी ली है दबी जबान में नहीं थी, मैं उससे और खुली जबान कैसे करूँ भैया? बोला था वहाँ ये किया गया है कि विपक्ष ने कहा है कि हाल की जिम्मेदारी मोदी और अमित शाह को लेनी चाहिए, क्योंकि कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ये प्रदेश का मुद्दा था। प्रदेश ने बोला है कि माई के लाल से बहुत नुकसान हुआ है, क्या मानते हैं? हम सब लोग माई के लाल हैं भाई, आप भी और मैं भी उसमें अपनी अपनी माई के लाल हम सब। जैसे मुख्यमंत्री जी ने जिम्मेदारी ली, क्या आप जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा देने की पेशकश करेंगे? नहीं, एक मिनट मैं जवाब दे देता हूँ। आपने इतनी अच्छी योजना बनाई, सरकार की स्थिति के बारे में नहीं, मैंने उनको फोन किया और फोन करके बधाई दी। ये देखिए, लोकतंत्र में ये होना ही चाहिए। मैं एक मिनट बहन जी, मैं उस तरह के विरोध का हिमायती नहीं हूँ कि जब भी कोई सरकारी आयोजन होता था, मैं विपक्ष के नेता और साथियों को आमंत्रित करता था। और पहले मध्य प्रदेश में स्वाद्र था कि वो आए भाग लें, लेकिन कुछ सालों से बंद कर दिया था। हम उस प्रवृत्ति के नहीं रहेंगे। राजनीतिक सौजन्य के नाते, शिष्टाचार के नाते मेरी ड्यूटी थी कि मैं जीती हुई पार्टी के अध्यक्ष को बधाई दूं। मैंने बधाई दी। उन्होंने मुझे कहा कि मैं आना चाहता हूं, तो मैंने कहा स्वागत है। और बात नहीं हुई बधाई और शुभकामनाओं का आदान प्रदान। नहीं, सामान्य बात, मैंने जीत की बधाई दी। आगे आगे देखिए होता है क्या। एक आपका नारा था 65 प्लस और 200 पार, ये दोनों नारे दोनों स्टेट में फेल हो गए। तो आपको लगता है कि क्या ये नारा? अरे हम फेल हो गए ना, हमने बताया। नारा आपके नेता कह रहे थे, आपके खुद नेता कह रहे थे 100 से आसपास रहेगा, तो 100 के आसपास ही है, आप नहीं मान रहे थे। नहीं, हम फेल हुए ना, इसलिए हमने स्वीकार शिवराज जी मंच से राहुल गांधी आपकी प्रशंसा करते हैं, आप यहाँ से राहुल गांधी के लिए कमिटमेंट पूरा करने का बात कर रहे हैं, क्या मानते हैं आप? क्या मानते? जो उनकी राजनीतिक आचरण जो उनको लगता है ठीक वो कहते हैं, जो मुझे लगा वो मैंने कहा। मेरा सवाल यह है सर, जब भी आप हारते हैं तो उसके बाद दुगनी ताकत के साथ सामने आते हैं। जब संजय सिंह से आप हारे तो आप मुख्यमंत्री बने 15 साल तक, 13 साल तक रहे। अब सर दोबारा से आप हारे, क्या महाराजा तो आप नहीं, अभी तो मध्य प्रदेश में पूरे उत्साह का प्रदर्शन करूंगा। 13 मंत्री आपके हार गए हैं, बड़े चेहरे थे बीजेपी के। आपको लगता है कहीं न कहीं टिकट वितरण में कुछ गलत निर्णय हुए उसके कारण? नहीं, वो जो भी गलती थी मेरी थी, मैंने बता दिया था। शिवराज जी क्या गलती रह गई? शिवराज जी गलती क्या रह गई? वो मैंने बता दी। शिवराज जी गलती क्या रही? जी, कहाँ हुई है? मतलब क्या आप कह रहे हैं कि केंद्र ने गलती क्या हुई सर? आप अच्छी योजना लेकर आए, तो आखिर गलती कहाँ, चूक कहाँ? जनता तक हम ठीक, जनता तक
उस संदेश को ठीक पहुंचाते हो। पहले भ्रम का वातावरण बहुत बना, तो उस पर कभी विस्तार से बात करेंगे, कई मुद्दे रहे। शिवराज जी सरकार एक हालत देखते हुए निजी न्यूज चैनल के कार्यक्रम में कैलाश विजयवर्गीय जी ने बयान दिया कि कहीं ना कहीं भाजपा ने कांग्रेस को अंडर एस्टिमेट किया और खुद को ओवर एस्टिमेट किया, तो क्या ये बात सही थी? धन्यवाद। सर आपके खजाने की हालत मोदी जी का मैं तो भरा पूरा छोड़ के आया हूँ, बाकी देखिए क्या होता है। मैंने कोई कभी हो रही थी कि आप बताओ, किसानों को इतना पैसा हिंदुस्तान में किसी सरकार ने पसीने की कीमत नहीं दी, और एक पैसे की कमी कभी किसी योजना को पूरी करने में आने नहीं। मेरा सवाल जो है राकेश जी सवाल ये है कि 2008 का जब चुनाव हुआ तब आपके पास एक चेहरा था शिवराज सिंह चौहान, जो पूरे चुनाव में घूम गए और 140-145 सीटें ले आए। 13 के चुनाव में वो फिर घूम के गए और 165 सीटें ले आए। 18 के चुनाव में वहाँ से धर्मेंद्र प्रधान आ गए, संबित पात्रा आ गए, नरेंद्र मोदी आए। 18 के चुनाव वो फेल हो गया ना भैया टिकट वितरण में, और कहीं ना कहीं इतना फंसा दिया शिवराज सिंह चौहान को, जिसका ये परिणाम आपको नहीं लगता? शिवराज सिंह चौहान हमारे नेता हैं, हम उनको फंसाने में नहीं, आगे बढ़ाने में विश्वास रखते हैं। एक एक करके सर मेरा क्वेश्चन राकेश सर आपसे स्पेशली ये है कि शिवराज सिंह चौहान की पॉजिटिव इमेज के बावजूद आप जादुई आंकड़े को नहीं छू पाए, या आपकी जो कार्य प्रणाली उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा करता? नहीं खड़ा करता सर। राकेश सर मैं बोलता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।